अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सबिहा ज़फ़ीर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स के चैप्टर नंबर 2 की रिमेनिंग एक्टिविटीज़ पे है। उससे पहले हमने आईपीओ चार्ट, फ्लो चार्ट जो है वो एल्गोरिथम जो है वो देख ली थी। अब हम जो है फ्लो चार्ट देखेंगे। एक्टिविटी 8 तक जो है वो हमारा डन हो गया था, और 9 तक सॉरी। उससे आगे जो है हमारे पास एक्टिविटी 10, 11, 12 एंड 13, 14 ये रिमेनिंग एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल स्किल्स का। ओके, इसमें हमारे पास फ्लो चार्ट जो हमने ड्रॉ करना है, उसमें क्या फाइंड करना है, एक्सपोनेंट ऑफ अ गिवन नंबर। ये सेम आपका आईपीओ चार्ट और एल्गोरिदम है वैसा ही है, उसी का ही ये आपका आ जाता है फ्लो चार्ट। स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट के लिए जो आपकी शेप यूज़ होती है ओवल शेप। ओवल शेप भी इसको कहते हैं, राउंडेड रेक्टेंगुलर भी इसको कहा जाता है। स्टार्ट लेंगे, उसके बाद इनपुट लेंगे। इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए जो शेप यूज़ होती है वो हमारे पास पैरेललोग्राम होती है। ठीक है, इनपुट में हमने ले लिया एन ई, एन नंबर है, ई क्या है, एक्सपोनेंट आ जाता है। उसके बाद हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप है हमारे पास। इसमें हम प्रोसेसिंग के लिए ये शेप यूज़ की जाती है। पी इज इक्वल टू 1 एंड के इज इक्वल टू 1। पी की वैल्यू 1 रख लिया और के की वैल्यू 1। पी प्रोडक्ट है और के हमारे पास जो है वो इंक्रीमेंट के लिए यूज़ है। अगेन हमने नीचे प्रोसेसिंग की है, यहाँ पे हमने लिखा पी इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई एन। जो भी पी की वैल्यू है उसको हम एन से मल्टीप्लाई करेंगे और वापस पी में स्टोर कर देंगे। और दूसरी बात यह है कि k इज इक्वल टू के प्लस 1। जो भी k की वैल्यू 1 थी, ऊपर उसमें 1 का इंक्रीमेंट ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। वो 2 वापस k में स्टोर हो जाएगा। ये आप जो है 2 लाइन्स पे भी लिख सकते हैं। एक लाइन पे ये, उसके बाद नीचे वाली लाइन पे ये, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कम सी थी, इस वजह से मैंने इसको ऐसे ही एडजस्ट किया है। उसके बाद नीचे हम जो है डिसीजन मेकिंग करेंगे। डायमंड शेप का सिंबल जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई, इफ़ के जो भी k है, k लेस देन इज इक्वल टू ई होगा, तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो वापस यहाँ पे ऊपर जाएगा, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और फिर इंक्रीमेंट लगाएगा, देन नीचे आएगा। जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक वो वापस यहाँ पे ये ऐसे सर्कुलेट होता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो वो क्या कर देगा, आउटपुट दे देगा प्रोडक्ट का, और साथ ही फिर स्टॉप कर देगा। ठीक है, इनपुट और आउटपुट की जो शेप है वो सेम होती है, और स्टार्ट एंड स्टॉप की भी शेप जो है वो हमारे पास सेम आ जाती है। ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट जो है वो डन हो गया। अगला फ्लो चार्ट जो है आप देख लें। इसमें ड्रा फ्लो चार्ट टू प्रिंट ऑड नंबर्स। हमें जो है ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं 1 से लेके 100 तक, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 अप टू 99 होते हैं। 100 तक होते हैं, लेकिन 100 क्या है हमारे पास, इवन नंबर है, लेकिन हमने कहाँ तक करने हैं, 99 तक करने हैं। ठीक है, स्टार्ट लिया। ये भी सेम, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये सारी आपकी चैप्टर नंबर 2 बुक से ही दी गई हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये फिर से एक्सप्लेन हो रही हैं, तो एक दफ़ा फिर गौर से सुन लें। स्टार्ट लिया, के की वैल्यू हमने 1 ली, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग नंबर यहाँ पे क्या था, 1 था। ठीक है, उसके बाद हमने आउटपुट लिया, उसी को आउटपुट के कर दिया, के को हमने आउटपुट कर दिया स्क्रीन पे, और फिर जो के की वैल्यू है, के में हमने 2 ऐड किया, के इज इक्वल टू के प्लस 2, क्योंकि नंबर क्या था, 1 3 5 7 9 ये नंबर्स हैं। ठीक है, अप टू 99। तो 1 में कितना ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। ठीक है, तो 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7, अप टू जितना जितना ऐड करते जाएंगे तो वो नेक्स्ट नंबर आता जाएगा। इसलिए हमने 2 का इंक्रीमेंट लगाया कि जो भी के की वैल्यू है उसमें 2 ऐड करेंगे, वापस उसको किस में स्टोर करते हैं, के में, और साथ नीचे कंडीशन लगाई है कि इफ़ के लेस देन 100, अगर के की वैल्यू लेस देन 100 हुई, कंडीशन ट्रू हुई तो आउटपुट दे देना है। जैसे ही फॉल्स हुई तो आपने क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी नंबर 12 है। इसमें फ्लो चार्ट जो ड्रा करना है, सीक्वेंस एक आपको दे दिया है 27 से लेके 27 24 3 के डिफरेंस के साथ -3 -6 तक। आप लोगों को यहाँ पे माइनस नहीं लगा होगा तो आप लोगों ने माइनस लगा देना है इनके साथ। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है ये नंबर्स हैं, ये सीक्वेंस है जो आपने जो है वो डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे एज इट इज। स्टार्ट लिया, प्रोसेस किया, के इज इक्वल टू 27। ठीक है, उसके बाद आउटपुट लिया, आउटपुट में के करके हमने जो है वो आउटपुट दे दिया कि जो भी के की वैल्यू है वो आउटपुट आ जाए स्क्रीन पे। सीरीज़, जब भी इस तरह की सीरीज़ आ जाए तो वो हमारे पास सेकंड या थर्ड स्टेप में ही हमारे पास आउटपुट आ जाता है। नेक्स्ट में ये प्रोसेसिंग हुई, के इज इक्वल टू के माइनस, जो भी के की वैल्यू थी उसमें से -3 किया, हमने डिक्रीमेंट लगाया, -3 करके नीचे कंडीशन लगाई कि इफ़ के ग्रेटर देन इज इक्वल टू -6, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आउटपुट दे दो, नहीं ट्रू होती तो उसको स्टॉप कर दो। ठीक है, आपने नो येस ये जो है ना साथ मेंशन करने हैं। आपने तो जब पेपर में जब आप करेंगे ना तो इसको नीचे ही ऐसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं थी जिसकी वजह से जो है ना मैंने इसको आगे एडजस्ट किया हुआ है। ये आपकी एक एक्टिविटी नंबर 10 जो है वो ये है, ये मैं पूरी आपको जो है वो शो करवा रही हूँ, ऐसे देख लीजिए बेशक। और इसको आपने जो है वो ड्रॉ करना है अपने एक्सपेरिमेंटल स्किल की बुक पे। और एक ये है एक्टिविटी नंबर 11 एंड द नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी नंबर 12। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे जो हमारे पास एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 13, इसने क्या क्या है कि अपने फ्लो चार्ट जो है वो ड्रॉ करना है। सम ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर्स का जो है अपने सम फाइंड करना है। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10 12 अप टू 100 तक उन्होंने कहा है, रेंज दी हुई है। इनको इवन नंबर्स फाइंड करके देन इनको आपस में
ऐड करके एक सम में स्टोर करके एक वैल्यू प्रिंट करनी है। स्टार्ट लिया हमने, स्टार्ट लेके सम की वैल्यू हमने 0 ली, के की वैल्यू 2 ली। प्रोसेस हो गया यहाँ पे अगेन जो नीचे प्रोसेसिंग थी, सम हमने लिया, सम इज इक्वल टू सम प्लस के, जो भी सम की वैल्यू है 0 और वो किस में और के की जो वैल्यू है वो आपस में ऐड हो जाए। 0 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, और इसमें पहला नंबर क्या है 2। ये वाली डिटेल से मैंने आपको पीछे आईपीओ चार्ट और एल्गोरिदम में जो है वो समझाया हुआ, ये वही सेम चीज़ है। तो और उसके बाद नेक्स्ट में आपने क्या करना है, इंक्रीमेंट लेना है, के इज इक्वल टू के प्लस 2 का इंक्रीमेंट लेंगे एंड देन नीचे कंडीशन डिसीजन मेकिंग करेंगे कि इफ़ के लेस देन 100, अगर के लेस देन 100 है, अगर है तो वापस ऊपर जाओ, सम करो पहले, सम इज इक्वल टू सम प्लस के, और उसके बाद जो है इंक्रीमेंट लगाओ के में और फिर नीचे आओ। ठीक है, ये चलता रहेगा लूप। जब जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, नो होगा, तो वो क्या कर देगा, आउटपुट सम दे देगा। ठीक है, जितना भी उसने सम किया हुआ होगा, यहाँ पे के की वैल्यू उसने सम में ऐड करके वापस सम में स्टोर की, वो आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। लास्ट हमारे पास एक्टिविटी 14 है इस चैप्टर की। इसमें क्या कह रहे हैं कि आपने मल्टीप्लिकेशन टेबल है, एक गिवन नंबर लें और एक टेबल जो है वो प्रिंट करना है आपने। ठीक है, स्टार्ट लेंगे, इनपुट लिया हमने, इनपुट n, हमने कोई नंबर ले लिया। ठीक है, k इज इक्वल टू 1 करेंगे। ये मैंने आपको बताया था कि आप जब लिखते हैं 2 1 2 एन 2 क्या है, सबसे पहले ये आपके पास एक नंबर है, 1 क्या है आपके पास k है, और ये वाला इक्वल के बाद वाला क्या है, ये p है, मतलब प्रोडक्ट है, वो क्या होता है n मल्टीप्लाई के, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। सीक्वेंस आपने याद रखना है कि पहले आपने n लेना है, फिर दूसरे नंबर पे आपने k लेना है, और फिर आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये देखिए, पहले n लिया, फिर k लिया, और फिर प्रोडक्ट फाइंड किया, और फिर आउटपुट दे दिया। देन इंक्रीमेंट लगा के, कंडीशन लगा के हम जो है स्टॉप कर देंगे। ये आपने एक दफ़ा रफ कर लेना है, फिर आपको जो है ना फ्लो चार्ट हो गया ये वाला, या एल्गोरिदम हो गया, या आईपी चार्ट हो गया, आपको बहुत ईजी हो जाएगा ये बनाने में। ठीक है, इनपुट n लिया, k की वैल्यू 1 ली, क्योंकि शुरू में पहले 1 होता है। उसके बाद प्रोडक्ट फाइंड किया, दोनों को n और k को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोसेसिंग की। आउटपुट के लिए हमने पैरेललोग्राम शेप यूज़ की, आउटपुट p कर लिया, इसी p का हमने आउटपुट दे दिया, लाइक यहाँ पे क्या आ गया। और उसके बाद k इज इक्वल टू k प्लस 1, देन हमने k में इंक्रीमेंट लगाई, लाइक इसमें 1 में। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट 2 करना है, नंबर तो सेम ही रहेगा। ठीक है, k में इंक्रीमेंट होगा, k में इंक्रीमेंट हुआ, देन नेक्स्ट स्टेप पे ये डिसीजन मेकिंग में चेक करेगा क्या k लेस देन इज इक्वल टू 12 है, येस है, ट्रू है, वापस पीछे जाएगा यहाँ पे, और फिर जो है मल्टीप्लाई करेगा, और 2 2 4 आ जाएगा। नीचे में आउटपुट आके यहाँ पे 4 लिखा हुआ आएगा, फिर इंक्रीमेंट लगेगा के में, फिर चेक करेगा कंडीशन ट्रू है, यस ट्रू है, देन वापस ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, फिर आउटपुट देगा, और फिर आगे जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो वो नो करके वापस स्टॉप कर देगा। ठीक है, ये आपके यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 के एक्टिविटी नंबर 13 एंड 14 भी वाइंड अप हो गई है। आपके जो है वो सारे लेक्चर्स जो हैं चैप्टर नंबर 2 की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं सारे। ये यहाँ पे आप देख लें, बेशक ये मैंने जूम कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें या नोट डाउन करना चाहें एज़ यू विश, वो आप जो है कर लें। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये मैंने आपको करवा दी हैं। ठीक है, आपने इसको अपने प्रैक्टिकल पे पीबीए की बुक पे जो है, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स की बुक पे जो है वो आपने नोट डाउन करना है। जैसे मैंने किया ऐसे ही आपने जो है लाइंस वगैरह लगा के ही राइटिंग छोटी रख के कीजिएगा, ताकि ये जो है ना एडजस्ट हो जाए वहाँ पे, क्योंकि स्पेस बहुत कम है यहाँ पे। ठीक हो गया, ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।